हाय गाइस, आई एम उमंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे मैंने आपको लास्ट ईयर की अपडेट्स में बताया था कि नवंबर 2021 में न्यू नॉक्स और नॉक चेंजेस इंप्लीमेंट किया जाएंगे। नवंबर 16 से न्यू नॉक चेंजेस इंप्लीमेंट हो चुके हैं। क्या चेंजेस है, टीयर सिस्टम क्या होता है, कौन से 16 ऑक्यूपेशंस है जो पहले इन एलिजिबल थे बट अब एक्सप्रेस एंट्री में एलिजिबल हो चुके हैं। न्यू नॉक्स और ओल्ड नॉक्स की कंपैरिजन, ऐसे काफी काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं हम आज के वीडियो में। तो आपको वीडियो एंड तक जरूर देखना है, मिस कुछ ना करना है। तो चलिए विदाउट अ फर्दर अडो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। पहले समझते हैं नॉक कोड्स यानी कि नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन क्या होता है। बेसिकली नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन एक टूल है जो स्टैटिस्टिक्स कनाडा ने डिजाइन किया है और वही इसे मैनेज करता है। नॉक कोड क्लासिफिकेशन एक ऐसा टूल है जिसमें काफी काफी सारे अलग अलग ऑक्यूपेशन है जो दोनों सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती है ऑक्यूपेशन नीड्स, लेबर मार्केट और ओवरऑल कनाडा में जो जनरल वर्कर्स की जरूरत होती है उसको क्लासिफाई और सॉर्ट करने में हेल्प करता है। नॉक टूल ईएसडीसी यानी कि एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट कनाडा भी यूज करता है एलएमआई को असेस, प्रोसेस और अप्रूव करने में रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। आईआरसीसी भी कई डिपार्टमेंट्स में से एक है जो नॉक टूल यूज करता है अपनी सारी स्ट्रीम्स, चाहे एक्सपर्टेंटी हो या पीएनपी एप्लीकेशन को क्लासिफाई करने में और एलिजिबिलिटी फैक्टर्स के हिसाब से, जिसमें आप जानते हैं एम्प्लॉयमेंट और वर्क एक्सपीरियंस मेजर 5 फैक्टर्स में से एक है। आईआरसीसी नॉक टूल को इस फैक्टर को स्मूथली क्लासिफाई करने के लिए यूज करता है। नॉक का जो सिस्टम है वो हर 10 साल में टोटली रीफॉर्मेट किया जाता है और हर 5 साल में उसमें माइनर चेंजेस किया जाता है। चेंजेस पास्ट 10 इयर्स या 5 इयर्स की स्टेटिस्टिक्स और लेबर मार्केट नीड्स के हिसाब से लाए जाते हैं, जैसे एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स, जॉब स्ट्रक्चर या कभी कभी एकदम ही नया नॉक या इंट्रोडक्शंस। फॉर एग्जांपल एक ऑक्यूपेशन है डेटा साइंटिस्ट। अब नॉक 2011 में डेटा साइंटिस्ट नहीं थे क्योंकि तब ये ऑक्यूपेशन था ही नहीं। अब अगर हम नॉक 2021 चेक करते हैं तो वहां डेटा साइंटिस्ट है, मीनिंग ऐसे चेंजेस भी लाए जाते हैं नॉक रिफॉर्मेशंस में हर 10 साल। जैसे कि मैंने आपको कहा कि नॉक चेंजेस हर 10 या 5 साल में आते हैं। 10 साल में मेजर चेंजेस और रिफॉर्मेशंस किए जाते हैं और 5 साल में माइनर चेंजेस किए जाते हैं। तो अब हम आज से 5 साल के बाद यानी कि 2026 में माइनर चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नॉक की वेबसाइट में, यहाँ नीचे मैंने मेंशन किया है ये वेबसाइट, वहां जाकर चेक करिएगा तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा नॉक वर्जन। वहां के ड्रॉप डाउन में आप चेक कर पाएंगे लास्ट सारे नॉक के वर्जन। यहां से आप अपना नॉक, अपनी डेजिग्नेशंस और नॉक से सारी रिलेटेड डिटेल्स चेक कर सकते हैं। हमने समझ लिया नॉक सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, कब और कौन से बेसिस पर चेंज किए जाते हैं। अब समझते हैं टीयर सिस्टम जिसपे पूरा का पूरा नॉक 2021 वर्जन डिजाइन किया गया है और अगले 10 साल तक तो यही चलने वाला है। तो टीयर का फुल फॉर्म है ट्रेनिंग, एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नॉक 2016 की स्किल टाइप और स्किल लेवल स्ट्रक्चर्स यानी नॉक 0A, B, C और D अब रिप्लेस कर दिए गए हैं 6 कैटेगरी सिस्टम में, जो रिप्रेजेंट करता है ट्रेनिंग, एजुकेशन, एक्सपीरियंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिनकी जरूरत होती है हर एक ऑक्यूपेशन में। आपको इस नए टीयर सिस्टम में 3 मेजर चेंजेस देखने को मिलेगा। फर्स्ट है कि पहले जो स्किल था, मतलब स्किल 0A, B, C और D में क्लासिफाई की जाती थी, अब क्लासिफाई होगी टीयर
0, 1, 2, 3, 4 और 5 में। मतलब स्किल लेवल 0 अब है टीयर 0, स्किल लेवल ए अब है टीयर 1, स्किल लेवल बी अब है टीयर 2 एंड टीयर 3 कंबाइंड। स्किल लेवल सी अब है टीयर 4 और स्किल लेवल डी अब है टीयर 5। ये थे फर्स्ट चेंजेस। दूसरा चेंजेस ये है कि पहले नॉक कोड्स 4 डिजिट वाले थे, अब आपको नॉक कोड्स 5 डिजिट के देखने को मिलेगा। थर्ड और सबसे बड़ा चेंजेस है कि पहले एक्सपेरिमेंटल सिस्टम में सिर्फ स्किल लेवल 0, ए और बी के ही वर्क्स एलिजिबल थे, मीनिंग सिर्फ 3 स्किल कैटेगरी के एप्लीकेंट्स एलिजिबल थे एक्सपेरिमेंटल में एप्लीकेशन करने के लिए। गुड न्यूज ये है कि टीयर सिस्टम की वजह से अब 3 की जगह पर 4 कैटेगरी के एप्लीकेंट्स एलिजिबल होंगे एक्सपेरिमेंटल में एप्लीकेशन करने के लिए, यानी टीयर 0, 1, 2 और 3 इन 4 कैटेगरी के ऑक्यूपेशन एलिजिबल होंगे। पहले टीयर 3 में फॉल करने वाले एप्लीकेंट्स एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं थे, जो अब इस न्यू टीयर सिस्टम की वजह से चेंज हो चुका है। सो उन सारे लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस एलिजिबल होने के लिए। जैसे पहले स्किल लेवल सी और डी कैटेगरी के वर्कर्स के पास इमिग्रेशन ऑप्शंस लिमिटेड थे, इस न्यू सिस्टम में टीयर 4 एंड 5 कैटेगरी वर्कर्स के पास लिमिटेड ऑप्शन होंगे। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि 16 ऐसे ऑक्यूपेशन है जो अब एलिजिबल हो चुके हैं एक्सपेरिमेंटल में अप्लाई करने के लिए। ये सारे स्किल लेवल सी के ऑक्यूपेशंस थे, ऑफ कोर्स वो एक्सपेरिमेंटल में एलिजिबल नहीं थे। ये 16 ऑक्यूपेशन जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, फर्स्ट है पेरोल एडमिनिस्ट्रेटर्स, सेकंड है डेंटल असिस्टेंट्स एंड डेंटल लेबोरेटरी असिस्टेंट्स, थर्ड है नर्स एड्स और ऑर्डरलीज एंड पेशेंट सर्विस एसोसिएट्स, फोर्थ है फार्मेसी टेक्निकल असिस्टेंट्स एंड फार्मेसी असिस्टेंट्स, फिफ्थ है एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल टीचर असिस्टेंट्स, सिक्स्थ है शेयरलिफ्स एंड बेलिफ्स, सेवंथ है करेक्शनल सर्विस ऑफिसर्स, एट्थ है बाय लॉ एनफोर्समेंट एंड अदर रेगुलेटरी ऑफिसर्स, नाइन्थ है एस्थेटिशियंस, इलेक्ट्रोलॉजिस्ट एंड रिलेटेड ऑक्यूपेशंस, 10th है रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल इंस्टॉलर्स एंड सर्विसर्स, 11th पेस्ट कंट्रोलर्स एंड फ्यूमिगेटर्स, 12th है अदर रिपेयरर्स एंड सर्विसर्स, 13th है ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर्स, 14th है बस ड्राइवर्स, सबवे ऑपरेटर्स एंड अदर ट्रांसिट ऑपरेटर्स, 15th है हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर्स, 16th है एयरक्राफ्ट असेंबलर्स एंड एयरक्राफ्ट असेंबली इंस्पेक्टर्स। ये सारे हो चुके हैं एलिजिबल ऑक्यूपेशंस। अब समझते हैं टीयर टेबल विथ एग्जांपल। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, टीयर ऑक्यूपेशन टाइप और एग्जांपल की कॉलम। टीयर 0 में आते हैं मैनेजमेंट ऑक्यूपेशन, जैसे कि एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशंस मैनेजर्स, फाइनेंशियल मैनेजर्स। टीयर 1 में आते हैं ऑक्यूपेशन जिनमें जनरली यूनिवर्सिटी डिग्री की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि फाइनेंशियल एडवाइजर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। टीयर 2 में आते हैं ऑक्यूपेशन जिनमें जनरली कॉलेज डिप्लोमा या 2 साल या उससे ज्यादा की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या सुपरवाइजरी ऑक्यूपेशन की नीड हो, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क एंड वेब टेक्नीशियंस, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। टीयर 3 में आते हैं ऑक्यूपेशन जिनमें जनरली कॉलेज डिप्लोमा या 2 साल या उससे कम की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या 6 महीने से ज्यादा ऑन द जॉब ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट्स हो, जैसे बेकर्स, डेंटल असिस्टेंट्स एंड डेंटल लेबोरेटरी असिस्टेंट्स। टीयर 4 में आते हैं ऑक्यूपेशन जिनमें जनरली हाई स्कूल डिप्लोमा या हफ्तों की ऑन द जॉब ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट हो, जैसे होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर्स, रिटेल सेल्स पर्सन एंड विजुअल मर्चेंडाइजर्स। और टीयर 5 में आता है ऑक्यूपेशन जिनमें जनरली सिर्फ थोड़े प्रॉपर वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट्स होती है, एजुकेशन की नहीं, जैसे लैंडस्केपिंग एंड ग्राउंड्स मेंटेनेंस लेबरर्स, डिलीवरी सर्विस ड्राइवर्स एंड डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूटर्स। हमने नो कोड सिस्टम, टीयर सिस्टम, ये 16 एलिजिबल ऑक्यूपेशन और 3 मेजर चेंजेस डिस्कस कर लिए। अब मैं आपको नोक 2016 और नोक 2021 के बीच की कंपैरिजन बता दूं। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने करेस्पॉन्डेंस टेबल यहाँ ओपन किया है, तो इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।
तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ ऑक्यूपेशंस, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं नोक 2016 के कोड में यहाँ पहले था 1241, जो कि अब नोक 2021 के वर्जन में हम देख सकते हैं 13110 हो गया है, जो कि नोक अब डिजिट में भी एक ज़्यादा बढ़ गया है, जैसे कि 5 डिजिट का हो गया है। और दूसरा हम ऐसे ही ऑक्यूपेशन चेक करते हैं, जैसे कि कुक का, तो 2016 में नो कोड था 6322, जिसका नोक 2021 के वर्जन में हो गया है 63200। ऐसे ही हम एक और ले लेते हैं पेरोल का एडमिनिस्ट्रेटर्स, जिसका 2016 में नोक कोड था 1432। ऐसे ही हम नोक 2021 में देखते हैं तो यहाँ चेंज हो गया है, पेरोल एडमिनिस्ट्रेटर्स का हो गया है 13102। इसी तरीके से सारे नोक चेंजेस किए गए हैं। तो आप कौन से नोक में फॉल करते हैं वो आपको अब चेक करना पड़ेगा। नोक 2021 के एक्टिवेट किया गया है 16 नवंबर को। जो सारे लोग ऑलरेडी पूल में है और इन्विटेशन टू अप्लाई आईटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट ड्रॉ में, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपने प्रॉपर रिसर्च करके अपना नोक अपनी प्रोफाइल में अपडेट कर लिया है। क्योंकि मार्क माय वर्ड्स, अगर आप अपना नोक अपनी एक्सपेरिमेंटी में अपडेट नहीं करते तो आपको इन्विटेशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट ड्रॉ होगी 23 नवंबर को। आपको उससे पहले नोक अपडेट करना ही होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी आईटीए आ चुका है तो आपको चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी प्रोफाइल आईआरसीसी को मिल गई है और आपको एओआर यानी कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट भी मिल गया है, तो अभी आपको नोक चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं, अनटिल एंड अनलेस आईआरसीसी खुद आपको कहे। अगर आपके पास पॉजिटिव एलएमआई है और उसमें अगर आपके पास पॉजिटिव एलएमआई है और उसमें ऑफ कोर्स पुराना नोक मेंशन्ड होगा, तो ये तो आप अपने एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट कर सकते हो अपने एजेंट के थ्रू या डायरेक्टली कि वो आपको रिवाइज एलएमआई दे पाएंगे, या फिर आप अपने पुराने नोक का करेस्पॉन्डिंग नोक भी मेंशन कर सकते हैं, उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसी के साथ गाइस आज का वीडियो होता है यहीं पर खत्म। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरी है तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। आप चाहते हैं कि मैं आपके सजेस्टेड टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में मुझे अपनी सजेशन जरूर बताएं और मैं जल्द से जल्द उन पर वीडियो बनाने की ट्राई करूंगा। ऐसे ही वीडियो देखने रहने के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, स्टे सेफ, बाय।